क्रिकेट जगत में परचम लहरा रही बलियापुर की बेटियों को नहीं मिल पा रहा खेल का मैदान, जिस कारण अभ्यास के अभाव पर सुचारू रूप से नहीं खेल पा रही हैं बेटियां। राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम लहरा चुकी हैं बलियापुर की बेटियां। जब स्टार सिटी 24 रिपोर्टर वस्तु स्थिति का जायजा लेने मौके पर पहुंचे तो क्रिकेट कोच श्रीराम दुबे द्वारा समस्याओं को रखते हुए कहा कि इस ग्राउंड में बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। जब थाना प्रभारी को फोन किया गया तो बलियापुर थाना के एएसआई अमित कुमार चौधरी पीसीआर से वस्तु स्थिति का जायजा लिए। कोच श्रीराम दुबे ने कहा कि बलियापुर प्रखंड आमझर पंचायत के पीछे खेतटाड़ खेल के मैदान में अभ्यास के दौरान स्थानीय मंचले युवकों का सामना करना पड़ रहा है, जो अशोभनीय है। राष्ट्रीय लेवल में खेल रही रोमा महतो दुर्गा मुर्मू ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन से हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि क्रिकेट को ग्राउंड के अभाव में अभ्यास करने में दिक्कतें आ रही हैं। दूर दूर से अलग अलग जगहों से बेटियां खेलने के लिए आमझर पंचायत के पीछे खेतटाड़ ग्राउंड में पहुंचती हैं, लेकिन यहां पर असमय कहीं कहीं से लड़के आकर बहुत दिक्कत करते हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता संपत गोप की खास रिपोर्ट। जमाना में हमने किसी विद्वान का एक श्लोक सुना था, पढ़ा था, साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य पशु साक्षात पूछ विषानहीन। इसका मतलब कि साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य होता है, कहीं ना कहीं वो एक पशु के समान होता है। फर्क यही होता है कि उनके पास पूंछ नहीं होता है। लेकिन बलियापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कला से युक्त जो बच्चियाँ हैं, बलियापुर की बेटियाँ हैं, वो अभी राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम को लहराने में लगी हुई है और कहीं न कहीं एक महीने में परचम लहराने का काम कर चुकी है, जिससे बलियापुर के लोगों में एक हर्ष का माहौल बना हुआ है और बलियापुर वासी खुशी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी हमने स्टार सिटी 24 की जो विशेष कवरेज रही थी, उस दौरान हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से बलियापुर की ये बेटी अपना परचम लहरा रही। लेकिन सबसे बड़ी बात सामने आ रही है और उस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। वो मांदर के थाप पर ही नहीं बल्कि डंकी की चोट पर पूछना चाहेंगे कि आखिर इन बेटियों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों हो रहा है। चूँकि आज जैसे जानकारी मिली है कि यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया है, खेल का मैदान नहीं है, प्रैक्टिस हो तो कैसे हो, ऐसे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और राष्ट्रीय लेवल पर खेलने वाली इन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन को भी इस बारे में जानकारी दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही। आखिर ये बेटियाँ करें तो क्या करें, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, क्या कुछ मजबूरी है आप लोग की? हम लोग ग्राउंड आते हैं और प्रैक्टिस तो लड़का लोग आ जाता है और बैठ जाता है। हम लोग का बैटिंग भी नहीं हो पाता है अच्छे से। इसके लिए क्या कुछ आपकी कोच की ओर से प्रयास रहा है? हाँ, हमारे सर बहुत प्रयास करते हैं। अभी आप किस लेवल पे खेल रहे हैं? हम स्टेट खेल रहे हैं। क्या नाम हुआ? लक्ष्मी कुमारी मुर्मू। तो लक्ष्मी कुमारी मुर्मू अभी स्टेट लेवल पे खेल रही है और प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन प्रैक्टिस में कई सारे हथकंडे सामने आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सुचारू रूप से नहीं हो पा रही। और भी बेटियां हैं, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बेटा, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोग सुबह 6:30 बजे ग्राउंड आते हैं, आने के बाद भी हम लोग को प्रैक्टिस में बैटिंग नहीं मिल पाते हैं लड़का लोग के चलते। क्या कहा जाता है यहाँ के स्थानीय लड़कों की ओर से? लड़का लोग बहुत अन्याय कर रहा है। हम लोग को बैटिंग के बाद दोपहर आते तो नहीं। एक शीतलहर का अभी प्रकोप चल रहा है, ठंड का मौसम है और इस दौरान पर इस तरह का ये बच्ची जैसे बता रही है कि 6:30 बजे ये लोग आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जो लक्ष्य को साधे हुए हैं और उस लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए हैं और इस दौरान में इस तरह का अड़चन आती है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। हुक्मरान आप सबों से, आप तमाम अधिकारियों से स्टार सिटी 24 की ओर से रिक्वेस्ट है कि कृपया ध्यान दें। आगे और भी हम बच्चियों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हम लोग तो सुबह आते हैं तो मतलब 10 साढ़े 10 बजे के बाद से जो लड़का तंग करता है, बैठे रहता है, आके लेट जाता है सर, इसके वजह से हम लोग को बैटिंग नहीं हो पाता है सबके लिए और ज़्यादा तंग करता है सर। और ग्राउंड हम लोग को कहीं भी मिल नहीं रहा है सर। अभी आप किस लेवल पे खेल रहे हैं? सर, मैं 19 प्लेयर हूँ, मैं स्टेट खेल रही हूँ। स्टेट खेल रही हैं। नाम क्या हुआ? पुष्पा। पुष्पा अभी स्टेट लेवल पे खेल रही हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। ऐसी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। साथ ही कुछ बातें सामने आई जो राष्ट्रीय लेवल पे खेल रही हैं, उन बच्चियों से भी मुखातिब होने का प्रयास करते हैं। कौन है जो राष्ट्रीय लेवल पे खेल रही हैं?
क्या नाम हुआ आपका? दुर्गा कुमारी मुर्मू। आप राष्ट्रीय लेवल पे खेल रहे हैं। जी, राष्ट्रीय और चैलेंजर खेल चुके हैं, जेडसीए कैंप कर चुके हैं। और यहाँ हमारे ग्राउंड में कि हम लोग को सही से प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा। 3-4 दिन से लड़का लोग आ रहा है, आके बैठ जाता है तो लेट जाता है, तो ग्राउंड के साइड में खेलने लगता है। हम लोग को प्रैक्टिस में दिक्कत होती है। ऐसे में सारी लड़कियों को बैटिंग नहीं मिल पाता है। आधा लड़के बैटिंग करते हैं, डेली आना जाना रहता है। हम लोग का डेली प्रैक्टिस के लिए आते हैं, सबको ही लड़की लोग प्रैक्टिस के लिए आती है, लेकिन सबका नहीं हो पाता है। सब इतना लोग तंग करता है। 3 दिन से बहुत तंग कर रहा है कि एक ग्रुप कल आया था, उससे पहले परसों आया था एक ग्रुप, और आज एक ग्रुप आया। तो वो लोग बोलता है कि हम लोग संडे को चाहिए खेलने के लिए, तो सैटरडे को चाहिए। तो हम लोग रेगुलर कितना दिन दें? हम लोग को हफ्ता में सिर्फ 6 दिन आते हैं हम लोग। एक दिन हम लोग का रेस्ट रहता है, तो उसमें से एक दिन वो लोग नहीं आता है, उससे संडे को आता है। तो संडे को बोलता है हम लोग को चाहिए, संडे को सैटरडे को चाहिए। तो हम लोग का 3 दिन हम लोग का हफ्ता में छूट रहा है कि 3 दिन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और 3 दिन नहीं करेंगे तो हम लोग का प्रैक्टिस सही से नहीं हो पाएगा। और हम लोग को अच्छा मतलब इंडिया तक खेलने के लिए हम लोग को हर दिन अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। तो उसलिए हम लोग को ग्राउंड चाहिए होगा। तो ये लोग लड़का लोग आके हमेशा परेशान करता रहता है कि सर हम लोग को ग्राउंड चाहिए। सर बहुत बार बोल चुके हैं कि आप लोग 1 बजे के बाद आइए, हम लोग को छुट्टी हो जाएगा। तो वो लोग बोलता है कि हम लोग के पास टाइम नहीं है। लड़का लोग कभी भी टाइम मिल सकता है उन लोग को, लेकिन वो लोग नहीं बोलता हम लोग को अभी ये चाहिए टाइम, आप लोग हट जाइए ग्राउंड से, ऐसे बोल देता है। डायरेक्ट बोल देता है कि आप लोग हट जाइए, हम लोग को खेलने दीजिए। तो यही बात है कि सर रिस्पेक्ट नहीं करता लड़का लोग कि आप अच्छे से आके बोल सकते हैं सर हम लोग को ग्राउंड चाहिए, ये भी नहीं बोलता। वो लोग डायरेक्ट बोलता है आप लोग हट जाइए यहाँ से, हम लोग को खेलना होता है। और वो भी खेलता क्या चीज़, प्लास्टिक बॉल से खेलता है। बोलता है हम लोग को, वो लोग एक जूहा जैसा खेलता है कि पैसा लगा के खेलता है, वो लोग ऐसे खेलता है। तो वो क्रिकेट से अच्छा हम लोग का क्रिकेट है, हम लोग को समझिए, समझता नहीं हम लोग को। बस ये बोलना कि वो लोग आके बहुत तंग करता है सर। बलियापुर प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, जरा गौर फरमाइए। अंचल अधिकारी जी जरा गौर फरमाइए। थाना प्रभारी जरा गौर फरमाइए। राष्ट्रीय लेवल पर खेलने वाली ये बच्ची का दर्द शायद आपको महसूस ना हो। आपने तो प्रैक्टिस कर ली, मोर्चा संभाल लिया, कुर्सी पकड़ ली, लेकिन इस बच्ची का दर्द को कौन समझेगा? सबसे बड़ी बात हो रही है, यहाँ के कोच को धमकी तक मिली है, ये जानकारी मिली है। तो यहाँ के कोच हैं श्री राम दुबे, उनसे संपर्क करने का कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश और समझने की कोशिश आखिर क्या कुछ समस्याएं इनके बीच में आ रही है। श्री राम दुबे जी, सबसे पहले तो स्टार सिटी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। क्या कुछ समस्याएं आ रही है? सबसे पहले तो स्टार सिटी 24 को हम धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हर समय हम लोग का कवरेज करते हैं बच्ची लोग को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत तकलीफ है और आज तकलीफ के कारण आप लोग को हम बुलाए, हम खुद बुलाए, आज तक बुलाए नहीं, आज हम फ़ोन करके आप लोग बुलाए। बलियापुर प्रखंड में आज लड़की स्टेट खेल रही है, नेशनल के इंडिया खेलने के कगार पे है, इंडिया खेल चैलेंजर खेल रही है। रोमा कुमारी महतो दुर्गा मुर्मू आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, कभी भी इंडिया खेल सकती है। इसमें सुनीता कुमारी मुर्मू, पुष्पा कुमारी, लक्ष्मी कुमारी, उर्मिला कुमारी, किरण कुमारी, मीरा कुमारी, अनीता माझी आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। महारानी कुमारी स्टेट खेल चुकी है, रानी कुमारी स्टेट खेल चुकी है, सीमा हेम्ब्रम स्टेट खेल चुकी है। इंडिया खेलने के कगार पे है। आज ये स्थिति है कि हमारे पास ग्राउंड नहीं है और हम लोग को ग्राउंड से खेत दिया जाता है। 2 दिन पहले हमको धमकी में मिला है क्या दुबे जी यहाँ से चले जाओ नहीं तो आपको जान से भी मार दिया जाएगा। उस बंदा को हम नहीं पहचानते और हमको किसी बच्चा को, आज जो बच्चा लोग खेल रहा है वो भी मेरा बच्चा है, वो भी मेरा स्टूडेंट है। हम बोलते हैं कि हमको ज़रूरत पड़े तो तुम लोग को भी हम देंगे, कभी बैट कभी बॉल हम देते रहते हैं। लेकिन हम अपना शौक के लिए यहाँ सुबह में 6:30 बजे उठ के नहीं आते हैं, 4 बजे उठते हैं सुबह में। हम इंडिया खिलाने का जुनून से आते हैं और हमको उम्मीद है कि रोमा और दुर्गा में कोई ना कोई इस साल चाहे अगले साल तक इंडिया खेल जाएगी। और जो बच्ची लोग हैं वो लोग भी इतना ही मेहनत करती है जितना ही लोग खेलती है, कोई भी खेल सकता है। हमने एसपी साहब को इसके पहले 2-4 साल पहले एसपी साहब को भी लेटर दिया, डीसी साहब को भी लेटर दिया, सिंधी डीएसपी से भी मिलने गए हैं, थाना प्रभारी को भी फ़ोन किए, एक एप्लीकेशन दिए हैं। इसके पहले बीडीओ साहब से गए और यहाँ के विधायक के पास भी गए थे, पूर्व विधायक के पास भी गए थे, मुखिया के सबके पास गए। और स्थिति ये है कि आज हमारे पास ग्राउंड नहीं है और हम लोग रोड पे हैं। हम चाहेंगे आप लोग से हाथ जोड़ के बोलेंगे कि कृपया आप लोग हमको बोल दीजिए कि दुबे जी ये बंद कर दीजिए, ये बेटी लोग आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसको बंद कर दीजिए, ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएगी। नारी कभी अबला थी, आज भी अबला रहेगी। तो धन्यवाद।
अबला थी, अबला रहेगी, बहुत बड़ी बात सामने में आ रही है। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से कई सारे फंडे इसमें प्रायोजित की जा रही है। बावजूद अगर इस तरह की स्थिति है तो जितने भी हुक्मरान हैं कहीं न कहीं जवाबदेही बनती है। अब हम अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां उस मैदान पर यहाँ के स्थानीय गुटों ने अपना खेल को आरंभ किया हुआ है। लेकिन मेरे पास ना ग्राउंड है ना कुछ है, मेरा कुत्ता वाला स्थिति हो गया। हमको मतलब नंबर पे फोन किए, किसको नहीं बोले हम। नहीं ग्राउंड क्लियर नहीं करना, हम अपना आपको दर्द बता दिए। हमको भी धमकी दिया गया है। कल ही बोला कि दुबे जी चले जाओ ना तो मार देंगे। हम लड़का को नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, लिखित उसका दे दीजिएगा, ठीक है? नहीं आ सकते। सिंदरी में हम रहते हैं और वहाँ पर हमको सब कुछ फैसिलिटी मिला। किसी का हिम्मत नहीं हुआ, ग्राउंड में एक रिस्पेक्ट है, वहाँ पढ़ा लिखा आदमी है। लेकिन ये बच्ची लोग 20-20 किलोमीटर से आती है, कोई आम्बोना से आती है, कोई प्रधान कंडा से आती है, कोई कुसमा टार से। तो अंदर रख दीजिएगा ना, जैसा कि क्रिकेट बोला जाए है कि इस बाबत कोई साला केस में हमको अंदर ढुका दी। न्यूज की ओर से जब थाना प्रभारी से संपर्क साधा गया तो थाना प्रभारी की ओर से अमित कुमार चौधरी जी को यहाँ पे भेजा गया है PCR वैन के माध्यम से। और साथ ही साथ वो मैदान हम दिखाना चाहेंगे जिस मैदान पर अभी भी लड़के लोग खेल रहे हैं। आखिर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, एक दमंगता तो यहाँ नज़र आ ही रही है। साथ ही बच्चियों के साथ में इतनी बड़ी मामला सामने आ रही है, तो थाना प्रभारी की ओर से क्या कुछ रूपरेखा तय होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अमित कुमार चौधरी जी हैं, उनको लिखित रूप से आवेदन जो पूर्व में थाना प्रभारी को दिया गया था वो हैंडओवर अभी किया जा रहा है, जिसकी कॉपी उनके हाथ में अभी आप देख रहे हैं। सर क्या कुछ मार्गदर्शन मिला है और मैडम की ओर से क्या कुछ आदेश जारी? अभी तो हम लोग इन्फॉर्मेशन मिला है कि वहाँ पे जो है फ़ोन किया गया है दुबे जी के द्वारा, तो उसी में हम लोग जाँच करने आए हुए हैं। जाँच के क्रम में क्या कुछ नज़र आ रही है? अभी जिस देख रहे हैं कि मैदान में जो है लड़के खेल रहे हैं और यहाँ पे लड़की लोग जो है यहाँ प्रैक्टिस करती है, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये लड़की लोग प्रैक्टिस करती है। और यहाँ पे भी गांव के जो है अगल बगल गाँव वाले वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। ये भी बात आ रही है कि कोच को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। नहीं तो उस तरह का अगर आवेदन मिलता है तो हम लोग जाँच करेंगे उस पर। तो अभी बच्चे लोग का जो स्थिति आप देख रहे हैं राष्ट्रीय लेवल पे खेल रही है और प्रैक्टिस में है, क्या कुछ आपकी ओर से सहयोग मिलेगा आने वाले हम लोग समय? साइड से पुलिस के तरफ से जितना होता है उतना हम लोग सहयोग करेंगे। और ये लोग का मैदान जो है उसमें हम लोग जो है हमेशा पेट्रोलिंग गाड़ी को जो है भेजा करेंगे, जिससे लोग को अपना सुरक्षा महसूस हो। सबसे बड़ी समस्या हो जा रही मैदान का। कई जगह को मैदानों को छोड़ के यहाँ पे दिया गया है। मैदान की व्यवस्था के लिए क्या थाना प्रभारी की ओर से या प्रखंड प्रशासन की ओर से कुछ सहयोग मिल पाएगा? मैदान के लिए हम लोग तो नहीं कर सकते, हम लोग सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। और मैदान के लिए तो COs हैं, जमीन के लिए तो COs कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा विकल्प जो सामने में आ रहा है मैदान की समस्या है, और उस मैदान की समस्या का समाधान अगर कोई कर सकता है तो CO साहब यानी अंचल अधिकारी कर सकते हैं। अब ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि किस तरीके से होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अपने सहयोगी उमेश के साथ संपत कुमार गोप, स्टार सिटी 24 न्यूज, बलियापुर, धनबाद।